ये है टेरेंस, जो एक प्रोडक्ट लीड के तौर पर एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता है। टेरेंस की जॉब है कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, जैसे हर प्रोजेक्ट का स्टाफ कौन सा होगा, टीम को प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या फीचर्स डेवलप करने चाहिए, प्रोजेक्ट को लॉन्च कब करना है, विजन से लेकर स्ट्रेटेजी और हर प्रोडक्ट की डायरेक्शन डिसाइड करना। वैसे तो टेरेंस को अपनी जॉब बहुत पसंद है, लेकिन इतने सारे डिसीजंस लेने की वजह से एक दिन वो बहुत स्ट्रेस में आ गया। वो घंटों अपना दिमाग एनालिसिस में लगाता, दिमागी कहानियां बनाता कि कैसे वो सही चॉइस बना सके, और इन्हीं मेंटल लूप के चक्कर में अपने घंटों बर्बाद कर देता। वो फ्यूचर की चिंता करता और हर वो तरीका इमेजिन करने लगता जिससे उसका प्रोडक्ट लॉन्च खराब हो जाए, और इसके बाद वो अपना वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी बर्बाद करने और एक्शंस ना लेने की वजह से अपने बाल नोचने लगता। उसके थॉट्स जो एक वक्त तक उसकी स्ट्रेंथ हुआ करते थे, अब वही थॉट्स हर सिचुएशन में उसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने लगे। टेरेंस अपने सोचने के तरीके की वजह से ओवर थिंकिंग के जाल में फंस चुका था। ओवर थिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग आजकल कॉमन प्रॉब्लम है। इससे पहले हम ये जानें कि हम इसे खत्म कैसे कर सकते हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत से लोगों को जब ज़्यादा सोचने की या ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है तो अपने दिमाग की बकबक की वजह से उनकी नींद उड़ जाती है, गहरी नींद नहीं आ पाती है। सिर्फ नींद नहीं, ऐसे लोगों को लगातार हर चीज़ का डर बना रहता है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको जनरली 2 विनाशकारी थॉट पैटर्न्स का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1 इज रूमिनेटिंग, नंबर 2 इज इंसिस्टेंट वरिंग। रूमिनेटिंग मतलब अपने पास को बार बार सोचना, जैसे मुझे आज मीटिंग में वो सब नहीं बोलना था, सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं एक इडियट हूँ, मुझे अपनी पुरानी जॉब नहीं छोड़नी थी, मैं वहीं खुश था, मेरे पेरेंट्स सही कहते हैं, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वरिंग मतलब फ्यूचर की चिंता करना, मुझे कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, पता नहीं कल मेरी एग्जाम्स कैसी होगी, पेपर डिफिकल्ट होगा या इजी, एसेट्रा। ओवर थिंकर्स की इमेजिनेशन इतनी लेवल्ड अप होती है कि वो लाइफ में हुए किसी भी खराब मोमेंट को अपने दिमाग में एक मूवी की तरह बार बार रिप्ले करने लगते हैं। ऐसे लोग ना कोई डिसीजन ले पाते हैं और ना कुछ प्रोडक्टिव कर पाते हैं। स्टडीज बताती है कि ज्यादा सोचने से आपको सीरियस इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, और इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए अक्सर लोग गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जैसे अल्कोहल लेने लगते हैं, भूख ना होने पर भी अनस्टॉपेबल ईटिंग करने लगते हैं। अगर आप भी ओवरथिंकिंग की परेशानी का सामना कर रहे हैं और खुद को डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम 6 उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में ट्रैक पर आ सकते हैं। नंबर 1, नोटिस व्हेन यूर थिंकिंग टू मच। ओवरथिंकिंग को खत्म करने की फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। अपने सोचने के तरीके पर ध्यान देना शुरू करो। जब आप खुद के पुराने लाइफ इंसिडेंट्स को बार बार रिकॉल करने लगते हैं या उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, देन एडमिट इट कि आपके थॉट्स गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आप ये पता कर लोगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप लेना आसान हो सकता है। नंबर 2, आइडेंटिफाई योर फियर। बहुत से केसेस में ओवरथिंकिंग हमारे सिंगल इमोशन की वजह से होती है, जिसे हम डर कहते हैं। हमें डर लगता है कि हम जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमसे कोई गलती ना हो जाए, और डर में जीने से इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पाता। फिलोसोफर सेनेका कहते हैं, हम अपनी जिंदगी में हकीकत से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन, दिमाग में चल रही पिक्चर की वजह से ज्यादा परेशान रहते हैं। जब आप उन सभी नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं जो शायद गलत हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका दिमाग काम करना बंद करने लगता है। डर को भगाने का सबसे बेस्ट तरीका है सिंपली टेक एक्शन। जिस चीज़ को लेकर आपको डर लगता है उससे लड़ो, फेस योर फियर, उस पर काम करो। अगली बार जब कोई डिसीजन लेते वक्त आप खुद को, अपने दिमाग को नेगेटिव डायरेक्शन में जाता देखे तो खुद को वहीं रोक लो और उस वक्त आग बंद करके वो सारी चीज़ें सोचो जो सही हो सकती है। नंबर 3, मैनेज योर स्ट्रेस। मूव, अनप्लग, स्पेंड टाइम इन नेचर। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब हम हमारा समय नेचर के साथ बिताते हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा काम और शार्प होता है। रिसर्च ये भी बताती है कि हरी घास में वॉक करने से आपका दिमाग एक मेडिटेटिव स्टेट में चल जाता है। अपनी ओवरथिंकिंग से बचने के लिए आप इन 2 में से एक स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, आप खुली हवा और पार्क में घूमें। नंबर 2, आप कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका मूड इंस्टेंटली बूस्ट हो जाता है और स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। नंबर 4, फोकस ऑन सॉल्यूशन। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा है आप अपनी एनर्जी और पावर सॉल्यूशन पर लगाओ। मतलब अगर आप अपने काम की वजह से परेशान हैं तो अपने करियर के बारे में फिर से सोचिए। अगर आप लाइफ में उस मुकाम पर नहीं है जहाँ पर आप होना चाहते थे तो अपने गोल सेट करो ताकि आप वहाँ पर पहुँच सको। ये होते हैं बिग मूव्स। याद रखो कि कोई भी आपकी रियलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता है सिवाय आपके। नंबर 5, टेक अ डीप ब्रीथ। आपने ये बात लाखों बार सुन रखी है, लेकिन ये सचमुच हेल्पफुल है। अपनी आंखें बंद करें और डीप ब्रीदिंग करें। आप इसे अभी भी कर सकते हैं। एक कंफर्टेबल प्लेस पर बैठे, अपने नेक और शोल्डर को रिलैक्स करें।
एक हाथ अपने चेस्ट पर और दूसरा हाथ अपनी बेली पर रखें। अपनी नाक से सांस अंदर ले, फिर बाहर करें। पेइंग अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग, आपका ध्यान सांसों पर होना चाहिए। इससे बहुत हद तक आप एंजाइटी, गुस्सा और ओवरथिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 6, लिव इन द मोमेंट। जब भी आप कोई चीज करते हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसे बिना टेंशन के एंजॉय करके करो। जब आप गाना सुनते हो तो अपने माइंड को काम रखकर गाने की धुनों को फील करो। भूल जाओ कि लाइफ में कोई टेंशन भी है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते वक्त सिर्फ उसी मोमेंट को एंजॉय करो। प्रेजेंट में जीना, उसी पल में खुश रहने से आप ओवरथिंकिंग से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थे 6 ऐसे पॉइंट्स जिनसे आपकी जिंदगी में ज्यादा खुशी आएगी और डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।